संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार 8 बिल लेकर आने वाली है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से बताया गया है कि सरकार टैक्स, शिक्षा, खेल और खनिज नीति जैसे क्षेत्रों से जुड़े विधेयक पेश करने वाली है। आपको बता दें कि लोकसभा में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, भू धरोहर स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2025, खनिज और खान विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक संशोधन 2025 विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इसके अलावा गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में पुनः प्रतिनिधित्व निर्धारण विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 को पारित कराने के लिए भी पेश किया जाएगा। संसद की विधायी शाखा की माने तो इस बार सभी सांसदों को मेंबर्स पोर्टल के जरिए से समन और सूचनाएं भेजी गई हैं। सभी सांसदों को सत्र के शेड्यूल और विधायी कार्यक्रम की जानकारी डिजिटल रूप में दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वैसे तो विदेशी समर्थन जुटाने के लिए कई देशों में गए प्रतिनिधिमंडलों में सर्वदलीय एकता दिखी थी, लेकिन विपक्ष के मन में कई सवाल है। खासकर सीडीएस के बयान के बाद भारत को हुए नुकसान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता के अनगिनत दावों के बाद विपक्ष ज्यादा आक्रामक है। सरकार पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कह चुकी है। माना जा रहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो सकती है, जिसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े नजर आएंगे। हालांकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष साथ आ सकते हैं और वो दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव है। सरकार ने इसके लिए विपक्ष से संपर्क साधा है और विपक्ष ने सरकार को साथ देने का भरोसा दिया है। लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए गए हैं और जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके बाद स्पीकर एक जांच कमेटी के गठन को हरी झंडी दे सकते हैं। वैसे विपक्ष ये भी कह रहा है कि लगे हाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को हटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाए। इस सत्र में सरकार का क्या कोई अलग एजेंडा भी है जो उसने अंतिम सप्ताह के लिए सुरक्षित रखा है? ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरकार कोई धमाका भी कर सकती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले मानसून सत्र का संभावित समापन 13 अगस्त को था, लेकिन नए कार्यक्रम के मुताबिक सरकार ने इसे 21 अगस्त को समाप्त करने का फैसला लिया है। हालांकि 12 से 18 अगस्त तक बैठक नहीं होगी, लेकिन क्या ये अंतिम 4 दिनों में सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है? इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं।